हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने आपसे कल कहा था ना कि मैं आपको कल अर्धवार्षिक के पेपर में टॉपर बना दूंगा। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो देखा होगा, जो भी मैंने क्वेश्चन उसमें डिस्कस करे थे, आपको बताए थे, पूरे के पूरे वही क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पहले अपन प्रश्न क्रमांक 1 से देखते हैं, जिसमें कि सही विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 4i - 3i, मतलब कि यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपको फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान बताना था। तो यहाँ पर कितना आएगा इसका मान? तो इसका आंसर आपका 18 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए। देखिए 4 का मतलब आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 24 आएगा, 3 का निकालोगे तो 6 आएगा, माइनस कर दीजिए 18, इसका आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एनपीआर और एनसीआर तथा फैक्टोरियल आर में संबंध होगा, तो इसका सी वाला आंसर सही होगा। इसके बाद थर्ड देखिए, एक रेडियन बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री अपॉन पाई होगा इसका आंसर। अब यहाँ पर आपको फैक्टोरियल 5 का मान बताना था, तो इसका मान 120 होगा। ठीक है, मैंने कल एक्सप्लेन पूरा किया हुआ था कि किस प्रकार ऑब्जेक्ट आएंगे, तो ये भी बताए थे, ये भी बताए थे। तो देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट भी वहीं से आ गए। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, उस पर कम से कम 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट देख चुके हैं, तो उनका तो भला हो ही गया, वो तो टॉपर बन ही गए होंगे, क्योंकि 80 से 90% पेपर वही बताया जो वही आया है। ठीक है, तो आप इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और इसके बाद जो भी मैं आपको बताता हूँ इस चैनल पर सभी आप ट्रस्ट कीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की और भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समुच्चय 1 2 3 4 में उप समुच्चय की संख्या बताना है, तो उप समुच्चय यहाँ पर इसके आप निकालोगे तो 32 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 32 होगी उप समुच्चय की संख्या। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, बाई और रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, रोस्टर रूप में यहाँ पर बताना है और दाई और समुच्चय निर्माण के रूप में वर्णित समुच्चयों को सही मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सही जोड़ी दी गई है। तो आपका जो फर्स्ट होगा 1 2 3 6, तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर इसका होगा x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 इसकी भाजक भी है, तो इसका फर्स्ट वाला होगा। 2 3 एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक भी है, तो ये होगा। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स लिखा है यहाँ पर, देखिए MATHEICS, तो यहाँ पर आपको पूरा लिखकर एक साथ बताना था कि मैथमेटिक्स शब्द एक अक्षर है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 3 5 7 9, तो ये होगा आपका x अनुपात x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद लास्ट वाला है जो x अनुपात x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, AEIOU। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूछे गए। तो रिक्त स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेट दिया गया है, 2 3 4 दिए गए हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। तो देखिए 2 3 4 इसमें बिलोंग्स करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार समुच्चय का निशान बनाना था। ठीक है, यदि बिलोंग्स करते हैं तो इस प्रकार, नहीं करते हैं तो इस प्रकार बताना था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना था, इस प्रकार समुच्चय बनाना था। उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय का निशान इस प्रकार बनता है। इसके बाद में ABC और यहाँ पर देखिए BCD, तो यहाँ पर ABC तीनों बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या इस प्रकार लिखना था कि बिलोंग्स नहीं करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, इसको आप नॉट बिलोंग्स टू भी बोल सकते हो। इसके बाद देखते हैं थर्ड इसका। तो देखिए यहाँ पर x अनुपात x आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। कोई भी एक विद्यार्थी आपकी कक्षा 11वीं का है और फिर पूछा गया है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो आपके आपके विद्यालय का ही विद्यार्थी होगा यदि वो कक्षा 11वीं में है। तो यहाँ पर इस प्रकार बिलोंग्स टू का निशान लगाना था, यानी कि उप समुच्चय का। ठीक है, इसके बाद देखिए x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी एक समतल में स्थित वृत्त है, और यहाँ पर दिया है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज खाली स्थान x अनुपात x किसी समतल में एक आयत है। तो यार त्रिभुज में आयत कैसे हो सकते हैं? तो ये भी आपका नॉट बिलोंग्स टू होगा, यानी कि उपसमुच्चय नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं सत्य। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया है वो आपका सत्य है, आप बुक में भी देख लीजिए, और जो सेकंड है इसका मान निकालिए आप, तो यहाँ पर आपका सत्य होगा ये। ठीक है, और यहाँ पर 1/3 होना चाहिए, 10 30 का मान होता है, तो यहाँ पर असत्य दिया गया है। इसके बाद देखिए 10 π/2 का मान अपरिभाषित है, तो ये भी असत्य होगा। और लास्ट वाला आपका क्या, देखिए यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A यूनियन, यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 हो, तो A B असंयुक्त समुच्चय होते हैं, तो A भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताया था, यहाँ से आपका ये वाला अथवा वाला बताया था मैंने, तो देखिए यहाँ पर अथवा आया है, आप लोग करके आए होंगे। और यहाँ पर देखिए 3 समुच्चय दिए गए हैं, सार्वत्रिक समुच्चय U ज्ञात करना है, तो आप ये भी आसानी से इस प्रकार मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये भी आप करके आए होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको रोस्टर रूप में समुच्चय को परिवर्तित करना था और यहाँ पर समुच्चय निर्माण के रूप में करना था, तो ये भी आपने कर दिया होगा। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 8 तो मैंने ए बस नहीं बताया था, लेकिन ये आ गया है तो ये आप लोग करके आए होंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए। यहाँ पर उपसमुच्चय बताना था तो यार काफ़ी आसान है, और इसमें अंतराल बताना था तो ये भी काफ़ी आसान था, आप लोग ने कर लिया होगा। इसके बाद में ये भी देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं, और देखिए यहाँ से जो आपका 3 मार्क्स का है ये यही क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम आ गया है। ठीक है, सेम टू सेम आया है, उसी बेस पर ये आया है, तो आप लोगों ने ये कर लिया होगा, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी बताया था मैंने, सेम टू सेम ये क्वेश्चन सीधा आप देख लीजिए, पिछला वीडियो देख लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए। मैंने आपको जो वीडियो बताया था उसमें कि बताया था कि गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके अर्धवार्षिक में आने वाले हैं और वार्षिक में भी आ सकते हैं। तो देखिए आपके अर्धवार्षिक में तो आ चुके हैं, इसलिए आपने अभी यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि वार्षिक बोर्ड आने वाला है तो उसकी भी इस पर प्रिपरेशन होगी। पहले आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे और वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए भी आ गया, ए भी आ गया, साइन 75 का भी मैंने बोला था, ए भी आ गया, यहाँ पर ए भी बताया था मैंने, ए भी आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है, 2 काली तथा 3 लाल, तो ये आपने कर लिया होगा, ये मैंने बताया नहीं था लेकिन ये आ गया है। ठीक है, उसी बेस पर आया है, इसके बेस पर मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था। और यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम बताया था, ए भी यहाँ पर सेम टू सेम बताया था, ए भी सेम टू सेम बताया था। आप उठाकर वो वीडियो देख लीजिए एक बार। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ए भी बताया था मैंने और ए भी बताया था, यहाँ से रेगुलर सभी क्वेश्चन बताए थे और सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में लास्ट में देखते हैं 17वां, तो ए भी पूछा गया है, ए भी बताया था, और ए भी देख लीजिए आप, ए भी बताया था मैंने। यहाँ से मैंने कोनो मतलब यहाँ से एक दूसरी टाइप का बताया था, लेकिन ए प्लस बी के रूप में व्यक्त करना था। तो देखिए ये आ गया आपका, और यहाँ से ए बताया था, यहाँ से आप देख लीजिए ए बताया था, और यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर सेम टू सेम यही क्वेश्चन बताया था मैंने इस प्रकार। और यहाँ पर देखिए थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के माध्यम से बताया था, यहाँ पर उन्होंने सेव संतरा के अनुसार बता दिया है, लेकिन वही क्वेश्चन आया है उसी प्रकार सेम पैटर्न का। तो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।